अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप तमाम लोग जानते हैं और आप सोशल मीडिया पे अगर अवेयर हैं तो इस वक्त तमाम दुनिया में चर्चा हो रही है माधुरी 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 दीक्षित की नहीं, माधुरी जो एक हथनी का नाम है, उस माधुरी की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र का एक मठ है, 600 साल पुराना जैनियों का मठ है। वहाँ पर एक हथनी थी जिसका नाम माधुरी था और वो वहाँ पर 35-36 साल से थी। और ये उस मठ का परंपरा रही है कि 600 साल से वहाँ पर कोई ना कोई हाथी या हथनी पाया जाता है। कहते हैं कि वो आशीर्वाद देता है, उनसे भक्त मिलने आते हैं, लोग मिलने आते हैं, बच्चे मोहब्बत करते हैं। और आप वो तमाम लोग जाओ जो जानवरों से मोहब्बत करते हैं, जानवरों को पालते हैं, आपको पता होगा कि वो आपके कितने करीब होते हैं। वो जैनी मठ के इतने करीब थी कि 40 साल से उनके का हिस्सा था, कोई कहता 36 साल से, कोई कहता 40 साल से। अब आप जानते हैं कि हमारे भारत के 2 उद्योगपति जो पूरे भारत को चला रहे हैं, उन्हीं के एक साहबजादे टेडी बियर जो हैं, अंबानी के टेडी बियर कहते हैं, पापा मुझे ये हथनी चाहिए, पापा मुझे ज़ू बनाना है। तो अंबानी ने अपने लाडले को, अपने टेडी बियर को एक ज़ू बनाकर दे दिया जिसका नाम रखा वनतारा। ये गुजरात में है और वहीं पर अंबानी की रिफाइनरी की पूरी यूनिट लगी हुई है। और रिफाइनरी यूनिट में जो जहरीले पदार्थ निकलते हैं, केमिकल्स निकलती हैं, उसकी को मेंटेन करने के लिए 3000 गज से ज़्यादा वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए। टेडी बियर जो इनका बेटा है, तो उसने कहा पापा मुझे ज़ू चाहिए, तो अब्बा ने वहीं पर ज़ू बनाकर दे दिया, प्राइवेट ज़ू ले यहाँ पर ले ले। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले भक्त बड़े तालियाँ बजा रहे थे कि मुल्लों की 2 गाड़ियाँ जिनमें मुर्गे थे वो इसने टेडी बियर ने पकड़ ली थी और कहा था मैं इनको अपने ज़ू में लेकर जाऊंगा। आप खुद बताइए, जो जिस ज़ू में दुनिया जहान के शेर, चीते, भालू सब रहते हो, वहाँ क्या मुर्गे बांक देने जाएंगे या उनकी खुराक बनने जाएंगे? तो ये आप लोगों को टेडी बियर और टेडी बियर के चाहने वाले बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो फिर हम बात करते हैं वनतारा की और उस हथनी की। उस हथनी के साथ वहाँ के लोगों का, यानी कोल्हापुर जो महाराष्ट्र की एक जगह है, वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा मोहब्बत और जुड़ाव था। हथनी को ले गए, इसमें पैटा टैटा मेटा जो जानवरों से फ़र्ज़ी मोहब्बत करते, पूरा साथ यानी कि पूरा मैनेज करा गया। पूरा मैनेज करके उस हथनी को टेडी बियर ने उठवा दिया। और वहाँ के हालात अब ऐसे हैं कि 40 किलोमीटर में लोग उस हथनी को वापस लाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अंबानी पर तो इतना गुस्सा है कि जहां अंबानी का टावर देख रहे हैं उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से वहां पर जियो को पोर्ट कराया जा रहा है। और तो और नए सिम कार्ड खोलने वाले वहां पर दुकान खोलकर बैठे हैं और जो नया सिम लेकर जा रहा है उसको खुश होकर एक कप दे रहे हैं जिस पे उसी माधुरी हथनी की तस्वीर है। मामला इनके हाथ से निकल रहा है, जैनियों का मामला है। यानी कि जैनी कौन है? अमित शाह हमारे, जिनको हम तड़ीपार भी कहते हैं, वो जैनी है। उनके ही संरक्षण में कितने पुराने 900 साल पुराने तो 1200 साल पुराने जैनी मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन वो चुप रहे क्योंकि उनको कमाना है और उगाना है। पाकिस्तान से आपको और हमें लड़वा देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की हीरोइन ने हिंदुस्तान की एक मूवी में काम करा तो हिंदुस्तान में उसको रिलीज़ नहीं होने दिया, लेकिन अब्बा का लाडला बेटा जो गोलू मोलू शाह है वो दुबई में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच करा रहा है। वहाँ पर ये जायज़ हैं, अपने लिए इन पे 7 खून माफ़ है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। वनतारा में इस हथनी का जाना था। वहाँ के लोगों का जो है बुरा हाल है, वो कह रहे हैं कि हमें हमारी हथनी वापस चाहिए। ये 36 से 40 साल के बीच से हमारे बीच में है और वो जैनियों का, मैंने कहा ना, 60 साल पुराना मठ है। आप जानते हैं कि अंबानी अपने टेडी बियर को बड़ा खुश रखता है। आपने देखा बीगो में फैला हुआ है उनका वो टेडी बियर। उसने कहा पापा मुझे शादी करनी है, तो बाप ने कहा हाँ कर बेटा। पापा मैं चाहता हूँ मेरी शादी कभी ख़त्म ही ना हो, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक कर। तो हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में टेडी बियर की शादी, अंबानी के लाडले टेडी बियर की शादी, ऐसी शादी थी जो महीनों चली। यानी 9 महीने बाद इंसान बाप बन जाता है और उनकी 9 महीने तक शादियां ही चल रही थी। एक शादी को इतने दिन तक अरेंज करा गया। टेडी बियर से सुना है अंबानी बड़ी मोहब्बत करते हैं। उनका बेटा जो बीगो में को फैला हुआ है टेडी बियर है, वो जो बात निकाल देता है अंबानी उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डबल इंजन की सरकार सरपट
दौड़ रही है, वहाँ भी महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, सेंटर में भी हमारे गुलमटे बैठे हुए हैं। तो बस क्या करना, हमने तो कहना है भैया वो वनतारा से निकाल के वहाँ भेज दो छतरी को। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इन पे मामला उल्टा पड़ जाएगा, जिस लिहाज से महाराष्ट्र के जैनी सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार जियो को और अंबानी के प्रोडक्टों को बहिष्कार करा जा रहा है। उससे एक बात तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये माधुरी आप लिख कर रख लें, बहुत जल्दी उसी जैनी मठ में जो 600 साल से चल रहा है वापस आएगी। और लोगों की जो मोहब्बत जानवरों को लेकर है, उस हथनी को लेकर है, उसके प्रति श्रद्धा है, उसको देवी मानते हैं, वो दोबारा कायम करेंगे। और एक बार फिर ये सरकार और ये जो अंबानी है वो बैक फुट पे जाएगा। और अंबानी को अपने बेटे को बता देना चाहिए कि टेडी बियर बेटा, हर चीज़ पर जिद नहीं करते, हर चीज़ को मैं ख़रीद कर नहीं ला सकता, हर चीज़ को मैं पावर से नहीं ला सकता। ये हथनी किसी की आस्था का मामला है, ये उस मंदिर का, उस मठ का मामला है। ये तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं कि तुमने एक प्राइवेट जू बना लिया, जिस चीज़ को तुम कहते हो उसको यहाँ पर लाकर रख दिया जाता है। क्योंकि हमने तमाम एजेंसी, सरकारें, तमाम चीज़ों को हमने मैनेज कर लिया। इवन अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज सा लगता है। आपने देखा कि जिस तरह राहुल गांधी को बोला कि जी देशभक्ति के लिए आपको चीन के बारे में नहीं बोलना चाहिए, अच्छा देशभक्त नहीं बोल सकता। तो यानी कि कितनी इन्होंने चीज़ें मैनेज कर ली। लेकिन मैनेज करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी भारत में हैं जो जिंदा ज़मीर रखती हैं। और उन्हीं कम्युनिटी में एक जैन कम्युनिटी है जो पावर में रहती है, जो पंगा किसी से लेती नहीं है। और जिस लिहाज से उन्होंने हथनी के लिए बहिष्कार करना शुरू करा है अंबानी के प्रोडक्ट का और अंबानी के टेडी बियर का, और कहा है कि वनतारा से हमारी माधुरी, हमारी देवी माधुरी, हमारी ये हथनी वापस आए। और बहुत जल्द उम्मीद मैं करती हूँ कि ये हथनी वहाँ पर वापस जाएगी। और जिस लिहाज से वहाँ पर बच्चे बिलबिला रहे हैं, वो हथनी रोती पीटती गई। आपने कभी किसी जानवर को देखा है कि जब वो जुदा होता तो हथनी रोती भी गई है, जब उसको जबरन वहाँ से रेस्क्यू के नाम पर उठाकर लाकर टेडी बियर के पर्सनल जू में वनतारा में शिफ्ट करा गया।